अब बात भारत के उस युद्धपोत की जिसे दुश्मनों में बहुत भय है। देश के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत का नाम ही दुश्मनों को दहलाने के लिए काफी है। भारतीय नौसेना में देश का सबसे बड़ा युद्धपोत 2 सितंबर को शामिल होने जा रहा है। कल हमने आपको अपने इस शो में दिखाया था कि आईएनएस विक्रांत की ताकत और इसकी खासियत क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि देश को मिलने जा रहे आईएनएस विक्रांत पर कौन कौन से खास हथियार तैनात होंगे और चीन ताइवान तनाव के बीच आईएनएस विक्रांत का नौसेना को मिलना कितना अहम है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। पराघात यानी LRSAM मिसाइल, ब्रह्मोस यानी भारत का ब्रह्मास्त्र, MiG-29 के फाइटर जेट्स। ये नाम टीवी स्क्रीन पर आपके सामने क्यों आ रहे हैं, इसकी व्याख्या हम करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि भारत की वो ताकत है जिनके दम पर दुश्मन काफिर है। ये वो हथियार हैं जो भारत की अजय शक्ति और देश की सबसे बड़ी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर तैनात रहेंगे। सिर्फ यह नहीं बल्कि जिन दूसरे हथियारों और लड़ाकू विमानों से आईएनएस विक्रांत को लैस किया गया है उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने के बाद चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के सामने भारत कितना ताकतवर हो गया है। आईएनएस विक्रांत पर लगे जिस पराग 8 मिसाइल की बात हम कर रहे हैं वो लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली खतरनाक मिसाइल है। पराग 8 की ताकत इसी से समझ सकते हैं कि इसे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल और UAV के साथ साथ क्रूज मिसाइलों की किसी भी तरह के हवाई खतरे का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस विक्रांत को पराग के अलावा ब्रह्मोस से भी लैस किया गया है। ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिसके नाम से ही पाकिस्तान को पसीने आने लगते हैं। चीन में हाहाकार मच जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल मिनट भर के अंदर पाकिस्तान में प्रवेश कर सकती है। आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए कुछ और मिसाइलों के इंटीग्रेशन का काम भी जल्द शुरू हो सकता है ताकि भविष्य में इस युद्धपोत से लंबी दूरी की मिसाइलों को टारगेट करने की क्षमता विकसित की जा सके। आईएनएस विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर को ले जाने की क्षमता है, यानी ये अपने ऊपर 30 लड़ाकू विमान लेकर चल सकता है। आईएनएस विक्रांत MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31 हेलीकॉप्टर और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने के लिए तैयार है। भारतीय ALH, ध्रुव और कामोव KA-31 AEW हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात होंगे। भविष्य में इस पर दुनिया के सबसे ताकतवर नेवल फाइटर जेट्स की भी तैनाती होगी। इस पर राफेल और F-18 लड़ाकू विमानों को भी तैनात करने पर विचार किया जा रहा है। जो आपको मेरे पीछे R11 दिखाई देगा, ये वही नंबर है जो कि आईएनएस विक्रांत का नंबर था। R11 आईएनएस विक्रांत का नंबर, R22 आईएनएस विराट का नंबर, R33 आईएनएस विक्रमादित्य का नंबर। तो इस तरह से R11 के बाद कहानी शुरू हुई भारतीय नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की और R22 तक पहुंची, फिर R33 तक पहुंची और अब वापस से एक बार आईएनएस विक्रांत के साथ R11 पर हम आ गए हैं। आईएनएस विक्रांत के लिए अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस के राफेल M फाइटर जेट का ट्रायल किया गया है। इनमें से किसी एक को चुना जा सकता है। फिलहाल नौसेना की जरूरत MiG-29 का फाइटर जेट पूरी करेगा, लेकिन 2 इंजन वाले नए स्वदेशी फाइटर जेट को बनाने का काम भी चल रहा है जो युद्धपोत के टैक बेस से उड़ान भर सके। DRDO इस काम में जुटा हुआ है। जब स्वदेशी फाइटर जेट बन जाएगा तब नेवी इसी का इस्तेमाल करेगी। लेकिन जब तक स्वदेशी फाइटर जेट नहीं बनता तब तक अंतरिम इंतजाम के तौर पर बाहर से फाइटर जेट लिए जाएंगे। विक्रांत के हैंगर एरिया में MiG-29 के लड़ाकू जेट और कामोव 31 हेलीकॉप्टर खड़े हैं। जरूरत पड़ने पर ये तेजी के साथ टैक से उड़ान भर सकते हैं।